हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसेस हस्बैंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ये व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, ये आई मीन जो आज आप व्लॉग देख रहे हैं, इससे 3 से 4 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था और ये यकीनन आज ही ख़त्म हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ कि मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है बड़े बड़े व्लॉग्स करने का। लेकिन कोशिश करूँगी कि आपके साथ कनेक्ट रहूँ, तो छोटी छोटी क्लिप्स को मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सबको एडिट करके मैंने एक प्यारा सा व्लॉग आपके लिए तैयार किया है। यकीनन ये आपको पसंद आएगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। और ये देखो, ये हमारी लियो है और ये हमारा बिल्लू है। एंड एक और नई कैट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी इसी वीडियो में। हमने अपने बिल्लू के लिए फ़ीमेल कैट भी मंगा ली है। तो अब हमारा बिल्लू और जो है ना फीमेल कैट, उसका नाम है मिनी। तो हमारे पास एक कैट का कपल हो गया है और एक लियो है हमारे पास। और देखिए, अभी मैं आपको अपने घर का पूरा चिड़ियाघर दिखा देती हूँ। यहाँ पे है ये एक छोटा सा प्यारा सा चूज़ा। तो ये सारे मिला करके हमारे घर में, कुल मिलाकर के ये सब जानवर अभी रहते हैं। इससे पहले हमारे यहाँ गाय, बैल, बकरी सब हुआ करता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे चाचा पालते थे। अब वो दुनिया से चले गए हैं, तो वो सब चीज़ें भी उनके साथ ही चली गई हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने दिन की तमाम एक्टिविटीज़ को पूरा कर लिया था, नाश्ता वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं, खेल भी लिया थोड़ा बहुत इन बच्चों के साथ में, लियो बिल्लू के साथ में। और उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई पे लग गई थी। सबसे पहले मैंने अपना रीजनिंग का स्लॉट लिया था, क्योंकि मेरा ना रीजनिंग वैसे ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन वो उतना टाइम टेकिंग हो रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कम करती हूँ। क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको जीएस से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती, वो सब्जेक्ट आपको फुर्सत नहीं लेने देते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी छूट जाती हैं। रीजनिंग मेरा पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे अब भी सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं कुछ कुछ को छोड़ करके। मुझे डायरेक्शन में, डाइस में 3-4 चैप्टर हैं, उनमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उनको मैं बाद में देख लूँगी। तो ये थोड़ा सा भी मेरे लिए टाइम टेकिंग हो रहा है, तो मैं इसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हूँ। मैथमेटिक्स में मेरा शुरू से ही इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने जब यूपीएसआई का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, तब मैंने जाकर के थोड़ा सा मैथमेटिक्स को सीख लिया था और वो मेरा बेटर भी हो गया था। लेकिन वो फिर से मेरा ज़ीरो हो गया यार, मैं इतनी परेशान हूँ। मतलब मेरे सर में दर्द हो जाता है, 3-3 4-4 घंटे पढ़ने के बावजूद भी कोई भी हल नहीं निकलता नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, आपसे भी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने अपना सारा स्लॉट कंप्लीट किया, रीजनिंग का किया, हिंदी का किया। देन मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे को आज खाना बनाने की ड्यूटी लगी थी। वैसे तो रेगुलर खाना मेरी अम्मी बनाती हैं, बट कभी कभी मैं भी बना लेती हूँ। लेकिन जब हमारे घर में कुछ ओकेजनली कुछ भी होता है, कोई ओकेज़न होता है, तो फिर मैं बनाती हूँ। कुछ ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा फैंसी फूड नहीं बना पाती हैं, ज़्यादा सिंपल बनाती हैं। उसके बाद आज फ्राइडे था, तो हमने दोपहर में कुरान पढ़ा, नमाज़ अदा की, देन लंच किया। लंच में हमने खाए थे वही मटर वाले राइस, जो कि मुझे सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, भिंडी एंड रोटी। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम के आप एस्पिरेंट हैं, तो आपको थोड़ा सा जीएस में प्रॉब्लम आता होगा। तो आप बस क्या करिए, ज़्यादा किसी के चक्कर में ना पड़िए कि ये जो है हमारे नोट्स ले लो, हमारी किताबें ख़रीदो। आप जस्ट पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ कीजिए, वहाँ से देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनाता है, मतलब ये कंपनी जो एग्ज़ाम कराती है किस तरीके के क्वेश्चन बनाती है, उसी बेस पे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। जितना हो सके पीवाईक्यूज़ अपने इतने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आँख बंद करके भी आप उनका क्वेश्चन का आंसर बताने में सक्षम रहें। ठीक है, तो उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। और इसमें जीएस में इतना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। पॉलिटी के 15 सवाल कम से कम रहते हैं, 40 में से 15 का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, और वो इतना डिटेल में नहीं पूछे जाते। सिर्फ संविधान के भाग, कौन से भाग में क्या चीज़ है, कौन से अनुसूची में क्या चीज़ है, या मोटे मोटे कोई अनुच्छेद जो मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये यही सब, विधानसभा, लोकसभा से, उनके अध्यक्ष से, और राज्यसभा से, यही सब चीज़ें। हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है, एसआईआर चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख के जाइएगा। और पहले, सबसे पहले यूसीसी किस राज्य में लागू हुआ था, कब हुआ था, वो सब भी चीज़ें। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी आप लोग बनाएंगे तो मुझे लगता है कि जीएस का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। और जो मूल विधि है उसमें सारी चीज़ें सिलेबस में ओपन करके दी हुई हैं, तो आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करते चलिए, एक एक दो दो टॉपिक दिन में ख़त्म करते रहिए। और फिर देखिए, हमारे यहाँ पे मेरी खाला का बेटा आया था और उसके पापा, सब लोग आए हुए थे, तो हमने यहाँ पे स्नैक वगैरह खाए, चाय पी,
और ये देखिए कितनी प्यारी पेंटिंग बना के मेरे को गिफ्ट करके गया था कि ना ये आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ये ना बहुत अच्छी आर्ट बना लेता है। अभी छोटा सा है, सेकंड में शायद सेकंड में ही है, हाँ मे बी, या थर्ड में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उसने बनाया ऐसे, और काफ़ी टाइम लगा के, और भी बहुत सारी पिक्चर्स बनाई थी और मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि व्लॉग मुझे ज़्यादा बड़ा करना नहीं था। उसके बाद फिर मैंने अपना, जब वो सब लोग चले गए थे तो मैथ का सेशन कंप्लीट किया और फिर मैं आ गई थी। ये नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे में मैं आई थी अली के पास कुछ काम करने के लिए। मेरे पास ना 4G फ़ोन है, तो मेरे पास 5G नहीं है, तो मुझे डाटा का थोड़ा रहता है, तो मैं अली के पास आ जाती हूँ कुछ डाउनलोड करने के लिए। तो मैं वही करने के लिए आई थी, टैब में कुछ क्लासेस डाउनलोड करने। और यहाँ पे देखो पढ़ाई के नाम पे धोखा, मतलब ये जो मुस्तकिल इसने PUBG खेला है मेरे सामने बैठ के। और फिर मैंने लैपटॉप में अपना व्लॉग चला दिया और मैं अपना काम करने लगी। मुझे RW का ऐप डाउनलोड करनी थी, उसका एक टेस्ट लगाना था। टेस्ट में ऐसा ब्लंडर हुआ, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मैं इतनी पागल हूँ। मैंने GS और रीजनिंग अटैम्प्ट कर लिया और हिंदी, और उसके बाद ना मैंने उसको सबमिट कर दिया। मुझे पता नहीं था मतलब कि टेस्ट को पूरा करके सबमिट करना रहता है, क्योंकि मैं मतलब पहली बार ही लगा रही थी, पहला टेस्ट था वो, तो मैथ उसका अटेंड ही नहीं कर पाई। तो आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती कुछ स्कोर वगैरह क्या रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आने वाले व्लॉग्स में टेस्ट भी अटेंड करके आपको अपना स्कोर बताऊंगी। आप अपना ख्याल रखिए, सर्दी से खुद को बचा करके रहिए और पीसेस वर्ल्ड के साथ बने रहिएगा। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे नए और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहिए, खुद को वार्म अप रखिए, पॉजिटिव रहिए, सब चीज़ें बहुत बेटर होंगी। बाय बाय, टेक केयर गाइस।